अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर इरफान इन माई टॉक में आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है और जो समझदार लोग होते हैं वो ज़िंदगी को ही अपना उस्ताद बनाते हैं। हालात से सीखते हैं और वक्त से सीखते हैं, क्योंकि वक्त भी एक ऐसा उस्ताद है जो इंसान को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था और मेरे साथ 1-2 पार्टनर थे। आप सब भाई भी ऐसे ही होंगे। हर बंदा अपनी लाइफ में किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, कोई ना कोई बिज़नेस करता है। तकरीबन 100 में से 70-80 बंदे तो ऐसे होंगे जो किसी न किसी कारोबार से वाबस्ता हैं और उनके आगे पार्टनर भी होते हैं। तो पार्टनर जो होता है वो एक एतमाद का नाम होता है। तो पार्टनर क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टनर रखने का मकसद ये होता है कि एक बंदा जो है वो एक काम करता है और दूसरा बंदा जो है वो दूसरे काम में स्पेशलिस्ट होता है। तो वो दोनों मिल जाते हैं तो वो 2 काम एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाते हैं, तो फिर वो ईज़िली 2 काम जो है ना वो हो जाते हैं और वो आगे से भी काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में ही चले जाएँ तो वहाँ पे एक आपको मिलेगा फार्म वर्क करने वाला बंदा, एक आपको मिलेगा स्टील वर्क करने वाला बंदा और एक आपको मिलेगा कंक्रीट करने वाला बंदा। अब ये तीनों बंदे अगर अलग-अलग काम कर रहे हैं तो सिर्फ़ ये एक काम कर रहे हैं। अगर वो तीनों मिल जाएँगे तो एक छोटी-सी कंपनी बन जाएगी। तो इस तरह मिलकर वो जो है ना एक कंपनी खड़ी कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि जब वो तीनों मिलकर काम कर रहे होते हैं तो सबका एक अलग-अलग काम होता है और सबका अलग-अलग प्रोसेस होता है। तो जो है ना ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात एक जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर को बातें करना स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर अब स्टील वाला बोलेगा कि भाई आप जो है ना इतनी छुट्टियां करते हो, दूसरा बोलेगा भाई आप इतना खर्चा कर जाते हो, तीसरा बोलेगा जी आप इतने पैसे ज़्यादा लेके जा रहे हो। मतलब छोटी छोटी बातें। जिस बंदे का जितना भी काम होगा, अब स्टील वर्क वाले का काम ज़्यादा है तो ज़ाहिरी बात है उसने साइड पर ज़्यादा टाइम देना है, और फार्म वर्क वाले का काम अगर ज़्यादा है तो फिर फार्म वर्क वाले ने ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि तीनों पार्टनर जो हैं उन्होंने काम की बुनियाद पर एक दूसरे को पार्टनर बनाया है और वो सब लोग अपने अपने काम के ही ज़िम्मेदार हैं। तो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम अपने अपनी ज़िम्मेदारी को हम अगले बंदे की ज़िम्मेदारी को नहीं देखते कि वो बंदा किस तरह की ज़िम्मेदारी निभा रहा है, अच्छी निभा रहा है, नहीं निभा रहा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी एक ऐसी फ़ज़ूल वाली बातों में जो है ना बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कोई तीसरा बंदा, चौथा बंदा दरमियान में आ जाता है और वो आपको बातें लगाना स्टार्ट कर देता है कि यार ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है। आप कहते हो भाई तुम तो हफ़्ते में 3 दफ़ा गोश्त खाते हो, मैं 2 दफ़ा खाता हूँ। दूसरा बोलेगा यार तुम 1 महीने में घर चले जाते हो, मैं 2 महीने के बाद घर जाता हूँ। तो इस तरह की बातें कर कर के एक टाइम ऐसा आता है कि वो पार्टी टूट जाती है, वो कंपनी टूट जाती है। तमाम पार्टियाँ अलग-अलग हो जाती हैं। जब वो अलग-अलग होती हैं तो फिर वही एक-एक काम पे, सिंगल-सिंगल काम पे आ जाते हैं। अब स्टील वाला अलग-अलग स्टील का काम कर रहा है तो फार्म वर्क वाला अलग कर रहा है, तो ये सारे अलग-अलग हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब जैसे ये पार्टनर है, इसी तरह सेम जो है ना आप कोई दुकानदार होगा तो वहाँ पे उसका पार्टनर होगा। कोई कौन सा कारोबार कर रहा है, कोई कौन सा कारोबार कर रहा है, कोई ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, कोई कैसा। हर काम में हर बंदे का कोई ना कोई पार्टनर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो यही मशवरा देते हैं कि भाई पार्टनर के साथ जो है ना ऊंच नीच थोड़ी बहुत जो होती है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है।
आपने अपने फ़ायदे की तरफ देखना होता है। मिसाल के तौर पे हम देख रहे होते हैं कि यार ये जो हमारा पार्टनर है ना, ये हमारे 1 महीने में हमें 1 लाख 2 लाख रुपया जनरेट करके दे रहा है, हमें इसकी वजह से 1-2 लाख रुपया हमें हर महीने इजाफी मिल जाता है। तो अगर वो 2000, 4000, 6000, 5000, 10,000 तक भी अगर फजूल खर्ची कर जाता है तो हम खामोश हो जाते हैं कि यार जो है ना, ये चलो 1-2 लाख रुपया हमें ऊपर से देता है। अगर कुछ बंदे ये थोड़ा सा आगे पीछे कर गया तो थोड़ा बहुत खा गया तो खर्चा हो जाता है भाई। जब वो इतना पैसे हमें कमा के दे रहा है तो फिर इसमें क्या हर्ज है। थोड़ा बहुत अगर हम छोटी छोटी बातें देखेंगे तो बड़े फ़ायदे नहीं होंगे। आते हैं, इससे हमने सीखा क्या? सीखा ये कि जब आप तमाम ज़िंदगी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बारे में आप ये रवैया रखते हैं, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके बारे में आप क्या रवैया रखते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसकी वजह से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? एक लाइफ पार्टनर के होने की वजह से आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बाकी रहती है। एक लाइफ पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी देता है। एक लाइफ पार्टनर आपको बच्चों जैसी नेमत से नवाजता है। एक लाइफ पार्टनर आपके लिए क्या कुछ नहीं करता, आपको प्यार मोहब्बत देता है, आपका घर संभालता है। मैं तमाम ठेकेदारों से बात कर रहा हूँ, ठेकेदार हो गए या जो भी मर्द हजरात के साथ बात कर रहा हूँ, जो आपकी शरीके हयात हैं, उन्होंने आपके लिए जो जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जितने आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं लाइफ में। एक आप सिर्फ ये सोचें कि जब आप कुंवारे थे, आपकी शादी नहीं थी, तो आपको ख़ानदान में कोई भी नहीं पूछता था। जैसे ही आपकी शादी होती है तो ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त होना स्टार्ट हो जाती है। आपके ससुराल वाले आपकी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर देते हैं, ख़ानदान वाले, सब कुछ। आप मुआशरे में इन हो जाते हो, आपको पता चलता है कि यार ये बंदा है। जब तक बंदे की शादी ना हो तो वो सब लोग ऐसे बंदे को एक तो इग्नोर करते रहते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो है ही बेवकूफ़, ये है वो है, तो उसको मतलब टके की इज़्ज़त भी नहीं होती उस बंदे की। तो जैसे ही आपकी शादी होती है तो वो लोग समझते हैं कि यार ये बंदा बड़ा मैच्योर है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो आपकी तारीफ़ें भी होने लग जाती हैं, तो आप मतलब लाइफ में इन हो जाते हो। इसके अलावा शादी की वजह से आप बहुत सारे गुनाहों से बचते हो। शादी जो है ना, आपको बेशुमार फ़ायदे जो है ना वो देती है। तो अब हम क्या करते हैं जी, उसके जो जितने भी फ़ायदे हैं वो सारे एक साइड पे फेंक देते हैं और छोटी-छोटी बातें हैं जी, आज चाय गरम क्यों नहीं है? आपने नाश्ता टाइम पर नहीं दिया, आपने मेरे कपड़े सही तरह से क्यों नहीं धोए, आपने ये क्यों नहीं किया। छोटी-छोटी बातें जो हैं ना, लोगों की बातों में आकर हम लोग अपने उस पार्टनर के साथ झगड़ना शुरू हो जाते हैं। जब उसके साथ झगड़ते हैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जो पार्टनर, ऐसा पार्टनर है आपका लाइफ पार्टनर, वो तकरीबन से तकरीबन आखिरी दर्जे तक कोशिश करता है कि उसका जो है ना ये पार्टनरशिप ना टूटे। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है ना मर्द हज़रात कोशिश नहीं करते कि हम इस पार्टनरशिप को आगे चलाएं। अक्सर घर जो है ना इसी वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, ऐसे लोगों की बातों में आ जाना और ऐसे लड़ झगड़ के, तो ये फिर पार्टनरशिप टूट जाती है। फिर वैसे ही शटरिंग वाला अलहदा और फार्म वर्क वाला, मतलब स्टील वर्क वाला वो अलहदा, कंक्रीट वाला अलहदा, फिर सब अलहदा-अलहदा, फिर वो कंपनी जो है ना, वो कंपनी ख़त्म हो जाती है। तो फिर कंपनी जो होती है, कंपनी को जो फ़वायद होते हैं मार्केट में, वो फ़वायद एक अलहदे छोटे से ठेकेदार को नहीं मिलते। तो जब आप मियाँ बीवी एक साथ होंगे तो आपको जो मुआशरे में फ़ायदा होगा, वो जब आप अकेले होंगे तो आपको वो फ़वायद बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, लोग आपसे मशवरा भी नहीं करेंगे। जब आप शादीशुदा होंगे, शादी में कामयाब होंगे, तो लोग आपसे हर बात में मशवरा भी लेंगे। तो मुआशरे में बेहतरी के लिए आप एक बेहतर किरदार तभी अदा कर सकते हैं जब आप अपने घर में एक बेहतर किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात पर बहुत से भाई अमल भी करेंगे। बाकी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।